जैसा कि हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, दरअसल वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने एक फेमस डेमोग्राफर्स डॉक्टर के.सी. ज़करिया द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस की अवधारणा प्रस्तावित करने के बाद इस दिन की स्थापना की थी। इस दशक के अंत तक विश्व की जनसंख्या 8.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2030 तक 2/3 लोग शहरी इलाकों में रहेंगे, जिससे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर दबाव पड़ेगा। हाल के दशकों में हमने लोगों की अधिक गतिशीलता देखी है। लोग अक्सर अपने क्षेत्रों में खराब विकास और बुनियादी ढांचे के कारण पलायन करते हैं। एक अध्ययन का अनुमान है कि 60 करोड़ भारतीय हर साल देश के भीतर और 2 करोड़ विदेश में पलायन करते हैं। हम स्मार्ट शहरों की बात करते हैं, लेकिन क्या भारतीय शहर वाकई में स्मार्ट हैं? दुर्भाग्य से दुनिया के शीर्ष 50 शहरों की रैंकिंग में एक भी भारतीय शहर शामिल नहीं है। सबसे अच्छी रैंकिंग वाला भारतीय शहर दिल्ली है, जो दुनिया के 1000 शहरों में से 350वें स्थान पर है। यह खराब प्रदर्शन भारत के खराब पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के कारण है, जो निस्संदेह इसके शहरों की स्थिरता को खतरे में डालता है। भारत के शहरी क्षेत्रों को रहने योग्य बनाने के लिए हमें इन सभी चुनौतियों का समाधान करना होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के पास अपनी जनसंख्या की वास्तविक गणना नहीं है। भारत की जनसंख्या के अधिकांश अनुमान दशकों पुराने डेटा पर आधारित हैं। जब तक भारत अपनी जनगणना नहीं कर लेता, तब तक हमारे पास केवल अनुमान ही होंगे। सटीक गणना और जनसांख्यिकी संरचना जानना महत्वपूर्ण है, ताकि हम बेहतर नीतियां तैयार कर सकें। इसके अलावा भारत ने गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य की ओर बड़ी छलांग लगाई है। वर्ष 1990 से 2019 के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात 48% से घटकर 10% हो गया है। यद्यपि 2006 में लागू हुए मनरेगा ने ग्रामीण गरीबी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही 2005 की जननी सुरक्षा योजना, जो गर्भवती महिलाओं को नकद लाभ प्रदान करती है, ने न केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया, बल्कि गरीब परिवारों को भारी स्वास्थ्य व्यय से भी बचाया। इसके अतिरिक्त भारत में स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सभी महत्वपूर्ण मृत्यु दर संकेतकों में लगातार गिरावट देखी गई है। मातृ मृत्यु दर 2000 में 384.4 से घटकर 2020 में 102.7 हो गई। 2000 के बाद 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि भारत अभी भी लक्ष्यों तक पहुंचने के करीब नहीं है, लेकिन यह सही रास्ते पर है। भारत के शीर्ष 10% लोगों के पास देश की 77% संपत्ति है, जो विकास के लाभों के समान वितरण की आवश्यकता को दर्शाता है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को आय असमानता को दूर करना होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। लैंगिक समानता और कमजोर महिलाओं का सशक्तिकरण भी मदद कर सकता है। हालांकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोग और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आज का प्रश्न, विश्व के शीर्ष 1000 शहरों में दिल्ली की रैंकिंग क्या है? A 100, B 200, C 300, D 500। अपना उत्तर कमेंट में दें।